मैं हूं आपकी होस्ट मिस समरीन पख्तून टीवी से। आज आपकी मुलाकात करवाई जा रही है महमद लोया जरगा तंजीम के बानी जवेद खान से। आए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। सर आपकी जो है ना सर तंजीम के बारे में मैं जानना चाहूँगी। सर आपकी तंजीम क्या काम कर रही है सर? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके पख्तून टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी आवाज़ कौम को पहुँचाने के लिए यहाँ पे आए। तो आपने पूछा कि मेमन लोया जरगा कैसे काम कर रही है। मेमन लोया जरगा तकरीबन 2 साल कबल ज़िला मेहमन से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप की शक्ल में इस तंजीम को बनाया। तो उसके बाद हमने मेरे साथ जो हमारे कौमी मशरान थे उनकी मशावरत से तो उन्होंने 4 बंदे भी मुझे दिए मावनत के लिए, कौम की खिदमत के लिए, इस तंजीम को आगे बढ़ाने के लिए। तो जिनके नाम हैं हाजी बबरक ख़ान, हाजी अब्दुल हलीम ख़ान साफ़ी साहब और हसन बलोच ख़ान, शाकिरुल्लाह ख़ान। तो फिर हम 5 लोगों ने अपनी मुख्तलिफ़ मौक़ों पे जो है ना मीटिंग्स की हैं। तो उसके बाद हमने ज़िला मेहमान में एक जरगा किया जिसे आप जलसा कह लें। उसमें हमारे ज़िला मेहमान के 8 तहसीलों के तमाम मशरान जो कौमी हैं और सियासी हैं सब ने उसमें शिरकत की। उसमें फिर ये मशावरत हुई है, ये मशवरे हुए हैं कि हमारे ज़िला मेहमान में जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे ज़िला मेहमान के जो हमारे अजीज़ है, काफ़ी लोगों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं, शनाख्ती कार्ड में बंदिश है, मसाइल हैं। तो उसके लिए शुरू से हमने उस वक़्त वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब थे, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें चेयरमैन नादरा के पास भेजा है। तो उसके बाद डीजी नादरा के पास गए हैं। तो उससे तकरीबन 80% जो है ना हमारे शनाख्ती कार्ड से मुतल्लक़ जो मसाइल थे वो हल हुए हैं। इस तरह फिर हमने पेशावर में, रावलपिंडी में, गुजरात में, मुल्तान में, लाहौर, मुख्तलिफ़ शहरों में हमारी ये जो तंजीम है वो कौमी खिदमत कर रही है। ऐसा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो आपने बताया कि मुख्तलिफ जो फ़्लाई काम कर रही है, उनमें से सर कुछ बताएँ आप। जैसे कि आपने शिनाख्ती कार्ड का बताया कि ये मसला हल कर लेती है। मज़ीद आप बताएँगे सर आपकी तंज़ीम क्या फ़्लाई काम कर रही है? देखिए जी, फलाई काम तो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे है। हमारे अजीज़ को कोई मसला होता है, पुलिस से मुतल्लक़ होता है या कोई और इस तरह का कोई मसला होता है, तो हमारी मुख्तलिफ़ टाउन्स में हमारी टीमें बनी हुई हैं। तो जिस टाउन में जो मसला होता है वहाँ पर हमने जो ज़िम्मेदारान को मुकर्रर किया है, तो वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है। जिस बंदे को जो मसला होता है तो वो टाउन वाले उनके पास पहुँचते हैं, उसके हल के लिए जो है ना हर किस्म की वो कोशिश करते हैं। जी सर, आप ये आपकी जो फ़्लाई तंज़ीम है सर, इसको हुकूमती इमदाद भी मिलती है? नहीं जी, हमें अपनी मदद आपके तहत ये तंजीम चल रही है। कोई हुकूमती इमदाद नहीं मिल रही। तो जो हमारे जरगा के मशरान हैं और मेंबरान हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम आपस में जो है ना वो अपनी मदद आपके तहत ही जो है ना कर रहे हैं, किसी से कोई मदद नहीं ले रहे। तो सर आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत से कोई अपील करना चाहते हैं आप? बस हुकूमत से यही अपील है कि आजकल आप देख रहे हैं कि अब इशू चल रहा है जो अफ़गान कम्यूनिटी को निकाला जा रहा है। तो मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि जो पाकिस्तानी पख्तून हैं कम अज़ कम उनके साथ जो है ना वो वाला सलूक ना किया जाए। काफ़ी तादाद में पख्तून जो है ना पंजाब के शहरों में आबाद हैं। तो उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी नरम सी बनाई जाए कि फ़र्क जो है ना वो आसानी से आपको पता चले। या उनके लिए मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारे मोमन लोया जरगा से बतौर फ़ोकल पर्सन या ज़िम्मेदारान को जो है ना हम हर किस्म की ज़िम्मेदारी पर उनको अफराद देंगे तो वो जो है ना निशानदेही करेंगे जो हमारे अजीज़ान हैं। तो उनके लिए भी पॉलिसी में आसानी होगी और हमारे अजीज़ान को भी मुश्किलात नहीं होंगी। सर आप अपील करना चाहते हैं जैसे कि हमारे यहाँ से जितने भी महाजरीन जा रहे हैं, तो आपकी अपील है कि उनके साथ जो है कोई नरमी की पॉलिसी बनाई जाए। आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है कि क्या नरमी की पॉलिसी? जैसे कि उन्होंने कहा था 1 माह के अंदर ही जो है ये सारे निकल के यहाँ से चले जाएँ। तो आपका क्या कहना है कि उन्हें उनका टाइम बढ़ा दिया जाए? बिल्कुल जी, वो अफ़गानी हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं। तो जैसे मुकम्मल पॉलिसी का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन लाखों की तादाद में चंद दिनों में निकलना तो बहुत उनके लिए मुश्किल होगा कि लाखों की तादाद में वो यहाँ से वहाँ जाएंगे तो ना उनके घर बार है, ना कारोबार है, बच्चे हैं, औरतें उनके साथ। तो मेरी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से कि उनके लिए कम अज़ कम कोई इस तरह का तरीक़ाकार बनाया जाए कि वो मतलब वहाँ पे जाए, उनको कोई मुश्किल ना हो। या तो टाइम मज़ीद जो है ना इनको दें और महीने के हिसाब से या हज़ारों के हिसाब से थोड़े थोड़े करके भेजें
ताकि उनको कोई मसला ना हो। सर सुनने में आया कि सर सुनने में ये भी आया है कि ये महमद लोया जरगा तंजीम जो है इसके बारे में जो है ना गलत पोस्ट आ रही हैं मीडिया पे, जैसे कि लाइसेंस नहीं है रिक्शा ड्राइवर के पास तो जी महमद लोया जरगा तंजीम के मेंबर कहते हैं हमें 5,000 रुपये दे दो नहीं तो हम इस तरह कर लेंगे। ये इस तरह की पोस्ट आ रही हैं मीडिया पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके मतलब? देखिए जी, कोई सबूत अगर किसी के पास एविडेंस है तो वो पेश करे। इस तरह तो हर तंजीम, हर पार्टी की मुखालफत होती है, तो सिर्फ ज़बानी कलामी किसी की मुखालफत करने से हम क्या कह सकते हैं। ये तंजीम अल्लाह के फजल करम से इत्तेहाद और की तरफ जो है ना, इत्तेफाक की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो ज़ाहिर है मुखालफत तो होगी फिर। तो जिस तंजीम की तेज़ी होती है इत्तेफाक इत्तेहाद में और उसमें तादाद बढ़ती जा रही होती है, तो उसके ख़िलाफ़ तो ज़ाहिर है फिर वो प्रोपेगेंडे भी होते हैं, इल्ज़ामात भी लगते हैं। लेकिन अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो पेश करें। हाँ सर, आप ये कह रहे हैं कि ये जो तंजीम है इत्तेहाद की तरफ ख़ुद मसावत बराबरी रवादारी को फ़रोग दे रही है और इत्तेहाद की हामी है, तो सर आप जो है आप सोचते हैं कि ये जो पोस्ट वगैरह हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है? जी बिल्कुल, मैंने पहले आपको अर्ज़ किया है, अगर कोई मोहम्मद लोया जरगा के ख़िलाफ़ कोई पोस्ट करता है, तो अगर कोई बात करता है तो बतौर सबूत पेश करे। तो इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है। मोहम्मद लोया जरगा हमारे साथ ज़िला ममन से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम कौम खड़ी है, तमाम पख्तून हमारे साथ खड़े हैं। तो इसके लिए आप जो हमारी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो आप देखते भी हैं कि उसमें नज़र भी आ रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 दिन की काल पे जो है ना, हज़ारों की तो तादाद में लोग निकलते हैं। तो यही इस बात का सबूत है कि लोग मोहम्मद लोया जरगा पर यानी कि यकीन रखते हैं। हाँ, तो सर फिर आप ये बता रहे हैं कि इतना इन्होंने फलाई काम किया, तो सर ये तंजीम ने अभी तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुई सर? ये भी क्वेश्चन मैंने देखा है, दीगर जो ज़राए से जो है ये भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि ये तंजीम इतना फलाई काम कर रही है तो फिर क्यों नहीं अभी तक ये रजिस्टर्ड हुई? देखिए जी, रजिस्ट्रेशन तो आप किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, क़ानूनी तौर पर अलाउ है हमें। लेकिन हमारे ये मोहम्मद लोया जरगा का जो नाम है, इसमें थोड़े से मसाइल आ रहे हैं कि जरगा जो लफ्ज़ है वो आप समझ लें कि कोर्ट है। तो हमें रजिस्ट्रेशन ऑफिस से ये उन्होंने कहा है कि आप ये जरगा लफ्ज़ चेंज कर लें, तो आप कोई भी अगर नाम रखते हैं तो वो तो रजिस्टर हो जाएगा। तो उस वजह से ये मसाइल आ रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि मेरा ख़्याल में मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। अगर जब हम समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है तो नाम चेंज करके कोई भी नाम रख के हम रजिस्टर कर लेंगे। बग़ैर रजिस्टर के भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सारी कौम खड़ी है। नो सर, क्रिटिसाइज़ तो हो रहा है कि ये तंजीम इतना फ़लाई काम कर रही है, तो आपने देखा ही होगा सर कि काफ़ी तनकीद की जाती है कि जो है इतना ये फ़लाई काम कर रही है तो अभी तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, मैंने वही अर्ज़ किया आपको कि जो मुखालफत है वो तो फिर चलती रहती है ना। मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है, अगर किसी के पास मोहम्मद लोया जरगा के ख़िलाफ़, जैसे आपने कहा जी वो रक्शों वालों से 5,000 लेते हैं, ये करते वो करते हैं, अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, तो हम हर किस्म का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहम्मद लोया जरगा के सारे मशरान वो हर किस्म के जो है ना पाक दामन है, और मोहम्मद लोया जरगा जो तंजीम है सारी कौम उस पर मुतमईन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर।